हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड सॉरी विद माइक। तो आज हम अपने लीड कोड का 3349 करने जा रहे हैं। इजी मार्क्ड है। तो देखो, ये इजी मार्क्ड इसलिए है क्योंकि कंस्ट्रेंट बहुत लूज है इसका। ठीक है, तो आराम से ब्रूट फोर्स से बना सकते हो, बट उसका एक बढ़िया अप्रोच भी हम लोग देखेंगे कि किस तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं। आज का मोटिवेशन मैंने ऑलरेडी पोस्ट भी किया है, एक छोटा सा शॉर्ट डाला है मैंने इस चीज़ पर कि कम से कम एक बार भाई, सिर्फ एक बार, एटलीस्ट वंस इन योर लाइफ लिव लाइक अ बीस्ट फॉर 90 डेज। ये हर बार मैं आपको बोल रहा हूँ, ग्राइंड हार्डर देन एवर, अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर। अभी 3 महीने जो आपके पास है, अच्छे से मेहनत करो एंड चेंज योर लाइफ। वर्क हार्ड, यू विल डेफिनेटली सी अ चेंज इन योर लाइफ। ओके। Adjacent increasing subarrays detection part 1. Given an array nums of n integers and an integer k, determine whether there exist two adjacent subarrays. मतलब दो subarrays एकदम आजू बाजू, है ना, ऑफ लेंथ के, दोनों का लेंथ के होना चाहिए, सच दैट बोथ सब अरेज आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। है ना, मतलब इस सब अरे में सारे एलिमेंट्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होने चाहिए और इस सब अरे में सारे एलिमेंट्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होने चाहिए। ओके। स्पेसिफिकली चेक इफ देर आर टू सब अरेज स्टार्टिंग एट इंडिसेस ए एंड बी, ए लेस देन बी, वेयर बोथ सब अरेज नम्स ए से लेकर के माइनस वन तक एंड नम्स बी से लेकर बी प्लस के माइनस वन तक, दे आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होने चाहिए। द सब अरेज मस्ट बी एडजेसेंट, मीनिंग मतलब मान लेते हैं ये एक सब अरे है और ये एक सब अरे है। अगर ये इंडेक्स ए से स्टार्ट हो रहा है तो ये इंडेक्स ए प्लस के से स्टार्ट होगा। ठीक है। रिटर्न ट्रू इफ इट इज पॉसिबल टू फाइंड टू सच सब अरेज। अगर नहीं मिला तो रिटर्न फॉल्स कर दो ना। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो सब अरे दिख जा रहा है मुझे, 3 लेंथ का, के लेंथ का, जो एडजेसेंट भी है और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। जैसे यहाँ पर देखो 7 8 9 को अगर आप देखो, इसका लेंथ एग्जैक्टली के इज इक्वल टू 3 के बराबर है। 2 3 4 को देखो, लेंथ एग्जैक्टली के इज इक्वल टू 3 के बराबर है। एंड द बेस्ट थिंग इज दोनों एडजेसेंट है ना, ये देखो दोनों एडजेसेंट है एक दूसरे के। ये इंपॉर्टेंट, ये दोनों चीज़ फॉलो होना चाहिए, इसीलिए आंसर ट्रू है आपका। ओके। देखते हैं हमारा थॉट प्रोसेस क्या होगा। तो कंस्ट्रेंट काफ़ी लूज है इसका, मतलब आप चाहे तो एकदम सिंपल ब्रूट फोर्स से भी इसको बना सकते हो। तो ब्रूट फोर्स मैं यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ, बट मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ब्रूट फोर्स का कोड खुद से ज़रूर करना, या फिर चलो एक काम करते हैं, ब्रूट फोर्स का भी कोड मैं आपको करके दिखा दूंगा साथ ही साथ। ओके। तो ब्रूट फोर्स इज़ वेरी सिंपल कि भाई मैं इंडेक्स आई यहाँ से मान लेते, मैंने स्टार्ट किया, मान के चलते हैं ये मेरा स्टार्ट पॉइंटर है ना, इसको स्टार्ट मान लेते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं देखूँगा कि क्या यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मतलब के लेंथ का क्या ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो मैं इसको ठीक है, इसको ट्रू मार्क करता हूँ, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए। और ये भी देखूंगा कि ये स्टार्ट है तो नेक्स्ट एडजेसेंट सब अरे कहाँ से स्टार्ट होगा, स्टार्ट प्लस के से स्टार्ट होगा, है ना, स्टार्ट प्लस के से स्टार्ट होगा। तो ये भी देख लूँगा कि इसके बाद जो के लेंथ का सब अरे है ये भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, देखो 8 9 2। तो ऑब्वियस सी बात है, इस स्टार्ट इंडेक्स से आप वैलिड सब अरे नहीं ढूंढ पा रहे हो जो हमें चाहिए। तो हम स्टार्ट को आगे बढ़ा देंगे, है ना, स्टार्ट प्लस प्लस कर देंगे। तो स्टार्ट को मैं यहाँ पर ले आया। ओके। अब मैं देखूंगा कि यहाँ से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मिल पा रहा है, हाँ मिल पा रहा है 5 7 8। और ये क्या है, स्टार्ट प्लस के, यहाँ से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है ना, तो ये भी वैलिड नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, स्टार्ट को फिर यहाँ पर लाऊंगा। स्टार्ट अपना एक एक करके आगे बढ़ रहा है, यहाँ से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, यस 7 8 9। फिर यहाँ देखते हैं, स्टार्ट प्लस के वाले इंडेक्स से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, यस 2 3 4 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो एक भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मिल गया एडजेसेंट सब अरेज, तो मेरा आंसर ट्रू हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर आप नोटिस करो, अपने सिंपल एक फॉर लूप लिख रखा है जिसमें स्टार्ट नाम का एक वेरिएबल लिया आपने, जो कि इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है और स्टार्ट इज लेस देन एन स्टार्ट प्लस प्लस। ठीक है। अब बस आप सिंपली ये चेक कर रहे हो कि क्या है ये, मतलब कोई फंक्शन लिख लो, इज इंक्रीजिंग, क्या इंक्रीजिंग है सारा एलिमेंट इस नम्स का। एक फंक्शन लिख लेता हूँ, कहाँ से, इस स्टार्ट से लेकर कहाँ तक, स्टार्ट प्लस के। ठीक है। अब देखो ध्यान देना, अगर मैं स्टार्ट प्लस के लिखूँ यहाँ पर, ये मेरा स्टार्ट है ना, कहाँ तक, स्टार्ट प्लस के लिख रहा हूँ। तो स्टार्ट का वैल्यू अगर 0 है तो 0 प्लस के यानी कि 3 हो जाएगा। तो इसको मैं बोल रहा हूँ कि ये स्टार्ट प्लस के है। तो मैं कहाँ से कहाँ तक फॉर लूप चलाऊँगा, मुझे सिर्फ 3 ही एलिमेंट चाहिए ना, के का वैल्यू 3 है। स्टार्ट से स्टार्ट करूँगा, एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, तीन एलिमेंट, मतलब लेस देन स्टार्ट प्लस के तक जाऊँगा।
या फिर आप यहाँ पर ये भी कर सकते हो कि स्टार्ट प्लस के माइनस वनथ इंडेक्स तक जाना है मुझे, स्टार्ट से लेकर स्टार्ट प्लस के माइनस वनथ इंडेक्स तक जाना है। ये आपका स्टार्ट इंडेक्स था, आपको कहाँ तक चेक करना है, स्टार्ट प्लस के माइनस वनथ इंडेक्स तक। या फिर आप स्टार्ट प्लस के ही भेज दो यहाँ पर स्टार्ट प्लस के ही भेज दो, लेकिन लेस देन स्टार्ट प्लस के करना। स्टार्ट प्लस के तो ये है ना, इंडेक्स स्टार्ट प्लस के, तो लेस देन स्टार्ट प्लस के मतलब यहाँ तक देखना है कि ये 3 एलिमेंट इंक्रीजिंग है कि नहीं। अगर मिल गया तो अच्छी बात है। उसके बाद सेम फंक्शन लिखना है किसके लिए, स्टार्ट इज इंक्रीजिंग नम्स जस्ट एडजेसेंट वाला सब अरे, उसका इंडेक्स क्या होगा खुद सोचो। अगर आपका स्टार्ट इंडेक्स ये है तो इसका जस्ट एडजेसेंट सब अरे क्या होगा, इसके जस्ट बाद वाला यानी कि ये, और इसका इंडेक्स क्या होगा, स्टार्ट प्लस के होगा, है ना। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ स्टार्ट प्लस के से स्टार्ट होने वाला जो सब अरे है ना, इसका इंड इंडेक्स क्या होगा खुद सोचो। देखो ध्यान देना, स्टार्ट प्लस के से स्टार्ट हुआ और उसमें एक और के ऐड हो गया, क्योंकि देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ और के एलिमेंट चाहिए 1 2 3, है ना। तो स्टार्ट प्लस 2 के बोल सकते हो आप इसको, स्टार्ट प्लस 2 इंटू के, है ना। तो अगर ये स्टार्ट प्लस के है तो स्टार्ट प्लस 2 इंटू के एक्चुअली में ये होगा स्टार्ट प्लस 2 इंटू के, बट मैंने क्या बोला, स्टार्ट प्लस 2 इंटू के से जस्ट लेस देन तक जाएंगे, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएंगे। तो क्या ये 3 एलिमेंट भी इंक्रीजिंग है, ये भी चेक कर लेंगे। अगर दोनों इंक्रीजिंग निकल के आया, इसका नाम क्या देते हैं, ये फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला। अगर दोनों ट्रू हुआ, इफ फर्स्ट इज इक्वल टू ट्रू एंड सेकंड इज इक्वल टू ट्रू, मतलब दोनों इंक्रीजिंग है और दोनों एडजेसेंट तो है ही, तो मैं रिटर्न ट्रू यहीं पर कर दूंगा। और अगर ऐसा नहीं है तो स्टार्ट आगे बढ़ते रहेगा, लास्ट में रिटर्न फॉल्स कर देना, ठीक है। तो साफ साफ आपको दिख रहा है कि भाई ये फॉर लूप चल रहा है ओ ऑफ एन, है ना। हाँ लेकिन एक चीज़ यहाँ पर देखो, स्टार्ट को आप लेस देन एन तक क्यों ले जा रहे हो, बस इतना देख लेना कि स्टार्ट प्लस 2 इंटू के जो है ना ये वाला, ये लेस देन एन होना चाहिए, लेस देन या इक्वल टू एन होना चाहिए। स्टार्ट प्लस 2 इंटू के जो है वो लेस देन इक्वल टू एन होना चाहिए। लेस देन इक्वल टू एन क्यों लिखा मैंने, क्योंकि याद करो यहाँ पर ये तो स्टार्टिंग वाला पार्ट हो गया एरे का, और जो एंडिंग वाला पार्ट है या तो करो उससे लेस देन तक हम लोग जाते हैं। तो स्टार्ट प्लस 2 इंटू के, अगर एन भी होगा तो याद करो लेस देन एन तक हम लोग यहाँ चेक करते हैं इज इंक्रीजिंग वाले फंक्शन में, है ना। तो बस मैंने यहाँ पर इतना लिख दिया, स्टार्ट प्लस 2 इंटू के जो है ना वो लेस देन इक्वल टू एन होना चाहिए। ओके, आप किसी भी तरह से फॉर लूप लिख सकते हो अपने हिसाब से, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अपने हिसाब से लिखा, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। तो साफ साफ आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन दिख रहा है ये, है ना। और इज इंक्रीजिंग फंक्शन भी तो वर्स्ट केस में ओ ऑफ एन है, कह सकते हो ना। या ओ ऑफ एन ना बोल के आप इसको बोल सकते हो ओ ऑफ के बोल सकते हो, ओ ऑफ के बोल सकते हो, क्योंकि हर बार आप के लेंथ का सब अरे को चेक कर रहे हो कि भाई इंक्रीजिंग है कि नहीं, है ना। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा आपका, ओ ऑफ एन टाइम्स के हो जाएगा, और ये पास इसीलिए हो जाएगा क्योंकि कंस्ट्रेंट छोटा है आपका। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट होगा क्योंकि हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया है। तो ये वाला भी कोड मैं आपको करके दिखा दूंगा जब हम लोग कोड करेंगे तो, बट मेरा मेन मोटिव ये था कि इसको क्या और बेटर तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, क्या कोई ऑप्टिमल अप्रोच है इसको सॉल्व करने का, डेफिनेटली है। एंड इट्स अ वेरी सिंपल अप्रोच एक्चुअली में। देखो अभी दिखाता हूँ, आपको भी बहुत सिंपल लगेगा। अब एक बात बताओ मुझे, जब आपने इस एरे को देखा था तो देखते ही आपके ब्रेन ने इसको किस तरह स्कैन किया था वो सोचो, है ना। आपके ब्रेन ने इसको देखा होगा तो सोचा, अब कुछ तरह का स्कैनिंग किया होगा ना उसने मन ही मन में कि हाँ भाई क्यों यहाँ पर मुझे के साइज़ का अरे मिल पा रहा है। देखो आपके ब्रेन ने क्या किया होगा वो मैं आपको बताता हूँ, मतलब एटलीस्ट मेरे ब्रेन ने तो यही किया। मैंने देखा अरे को, मेरा मेरा सबसे पहला मेरा दिमाग यहाँ पर आया, ठीक है। मैंने देखा कि अच्छा ये 2 है ना, ठीक है आगे बढ़ते हैं। ये 5 है ना, यस आगे बढ़ते हैं। 2 5 इंक्रीजिंग दिख रहा है अभी तक मुझे। 7 है ना, हाँ आगे बढ़ते हैं, अभी भी तक इंक्रीजिंग दिख रहा है। फिर जैसे ही मैं यहाँ पर आया मैंने देखा अरे यार ये तो 7 जो है 8 जो है वो 7 से भी बड़ा है ना। तो अभी तक मुझे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मिल रहा है अभी तक, तो मैं अभी तक इंक्रीजिंग ही चलाऊँगा। 8 मिल गया, फिर यहाँ पर आया मैं, फिर मुझे 9 मिला, अभी भी इंक्रीजिंग है। फिर जैसे ही मैं यहाँ पर आया मैं देखा कि अरे यार ये इंक्रीजिंग तो नहीं है, तो मैं यहाँ पर रुका और मैं देखा कि अभी तक ओवरऑल लेंथ जो है कितना है, 1 2 3 4 5। क्या इसमें 2 एडजेसेंट सब अरे ऑफ लेंथ के आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, ऑब्वियसली नहीं आ पाएगा, है ना। 2
एडजेसेंट एरे ऑफ लेंथ 3 नहीं आ पाएगा। देखो ये यहाँ ये तो गारंटी है कि भाई ये इंक्रीजिंग है, क्योंकि वो मैं स्कैन करते हुए आ रहा था तभी मैंने इसको देख लिया था कि इंक्रीजिंग है। बट जब मैं इंक्रीजिंग नहीं मिला, मैं यहाँ रुका और देखा कि ये कितने लेंथ का है। ये लेंथ का 5, बट मुझे 6 लेंथ का चाहिए था। कम से कम 6 लेंथ का तो होना चाहिए था, क्योंकि 6 लेंथ का अगर है ना तो 2 साइज़ का सब अरे बना सकता था मैं एडजेसेंट। कैसे? देखो ये एक सब अरे, इसका लेंथ 3 है और यहाँ पर एक सब अरे, दोनों एडजेसेंट बना सकता था मैं। ओके, बट सिंस यहाँ पर वो नहीं है इंक्रीजिंग, तो मैं यहाँ पर रुक जाऊँगा। अब देखो ध्यान देना, मैंने इसको देख लिया, इसका लेंथ कितना था? 5 था, इसका लेंथ 5 था। इंक्रीजिंग तो था, बट इसको मैं डिवाइड नहीं कर पाया 2 सब अरे में ऑफ साइज़ के। कोई बात नहीं, तो मैं बोलूँगा चल कोई बात नहीं, ये इंक्रीजिंग दिख गया ना मुझे, ये इंक्रीजिंग दिख गया तो मैं क्या करूँगा, इसके जस्ट बाद यहाँ से एक इंक्रीजिंग ढूंढने की कोशिश करूँगा। फिर होगा क्या कि भाई सिंस ये इंक्रीजिंग है, इसके एडजेसेंट में एक और इंक्रीजिंग ढूंढ लूँगा। ठीक है, और आई नो कि मुझे 3 लेंथ का चाहिए, तो कोई बात नहीं, इस इंक्रीजिंग में से 3 लेंथ का यहाँ ले लूँगा और यहाँ पर 3 लेंथ का यहाँ ले लूँगा। ठीक है, तो इससे जस्ट पहले जहाँ पर मेरा इंक्रीजिंग सीक्वेंस ब्रेक हुआ है, या इसके जस्ट पहले का लेंथ मुझे बस पता होना चाहिए। इसका लेंथ कितना है? इसका लेंथ है 5 है। ठीक है, अगर 6 लेंथ का होता तब मेरा आंसर इधर ही निकल जाता। अगर 6 लेंथ का होता तब तो 3 का 2 सबरे बन ही जाता, तो आंसर मेरा वहीं पर आ जाता। बट ये 5 लेंथ का है। ठीक है, तो मैंने क्या सोचा कि चलो यहाँ से अब मैं ये नया सीक्वेंस बनाने की कोशिश करता हूँ जो कि इसके एडजेसेंट है जस्ट। ओके, देखते हैं। ये 2 है, चलो ठीक है 2 है। आई मेरा यहाँ पर आए, ये भी इंक्रीजिंग है, बहुत बढ़िया। आई मेरा यहाँ पर आए, ये भी इंक्रीजिंग है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर आए तो देखा इंक्रीजिंग नहीं है ये, है ना। 4 के बाद 3 आया, इंक्रीजिंग नहीं है, तो मैं रुका और देखा इसका लेंथ कितना है ना। इसका लेंथ 3 है। इसका लेंथ, पहले वाले का लेंथ L1 मान लेता हूँ, दूसरे वाले का लेंथ L2 मान लेता हूँ, इसका लेंथ 3 है। अब मुझे एक बात बताओ, ये लेंथ 5 का है और ये लेंथ 3 का है ना। तो दोनों एडजेसेंट तो है, ये तो मुझे गारंटीड है, क्योंकि याद करो मैंने बोला था कि ये है ना, यहाँ तक मेरा इंक्रीजिंग खत्म हुआ तो इसका जस्ट बाद में दूसरा सब अरे स्टार्ट कर रहा हूँ, तो दोनों एडजेसेंट तो है। चलो ये समझ में आ गया, दोनों इंक्रीजिंग है, ये भी समझ में आ गया। मुझे ऑलरेडी पता है कि दोनों इंक्रीजिंग है। दोनों का लेंथ L1 का 5 है, इसका L2 का लेंथ 3 है, बट दोनों का लेंथ एग्जैक्टली के होना चाहिए। कोई बात नहीं, मैं देख लूँगा दोनों में से छोटा लेंथ किसका है। दोनों में से छोटा लेंथ इसका है ना। दोनों में से छोटा लेंथ इसका है। क्या ये के लेंथ का है? यस, है ना। देखो तो मिनिमम ऑफ दोनों में से जो छोटा है वो कितना है? 3 है। तो चलो एक टेंशन तो खत्म हो गया कि चल भाई जो सबसे छोटा है वो 3 लेंथ का है, तो दूसरा वाला ऑब्वियस है 3 या तो 3 से बड़ा लेंथ का होगा। और सही बात है, देखो दूसरा वाला 3 या 3 से बड़ा, ये 5 लेंथ का। तो मैं क्या बोलूँगा ना कि भाई यहाँ से तू 3 लेंथ का ले ले और यहाँ से 3 लेंथ का ले ले, तो हो गया ना एडजेसेंट सब अरे हो गया। ये इंक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग है, इसका लेंथ 3 है, इसका लेंथ 3 है। समझ में आ गया। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको समझ में आया होगा कि इटरेट करेंगे हम लोग स्लोली, इटरेट इंडेक्स बाय इंडेक्स, इंडेक्स बाय इंडेक्स, एक एक करके सारे इंडेक्स में जाएंगे। ठीक है, कीप चेकिंग इंक्रीजिंग सीक्वेंस, है ना। इंक्रीजिंग सीक्वेंस चेक करते रहना, और जैसे ही इंक्रीजिंग सीक्वेंस ब्रेक हुआ, जैसे ही इंक्रीजिंग सीक्वेंस ब्रेक हुआ तो आपको क्या क्या चेक करना वो समझो। अभी जस्ट मैंने आपको बताया, पहले तो देख लो जो लेंथ आपको मिला इंक्रीजिंग सीक्वेंस का, आप बस इतना देख लो कि क्या इसका जो हाफ है वो ग्रेटर देन इक्वल टू के है ना। अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं आराम से ये जो मुझे L1 लेंथ का मिला है इसमें मैं 2 सब अरे बना सकता हूँ जिसका लेंथ के तो होगा ही होगा। मतलब एग्जांपल के तौर पे मैं ऐसे ले लो कि मान के चलते हैं आपका जो L1 निकल कर आया वो ये निकल कर आया 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इसके बाद मान लेते हैं ब्रेक हो गया, आपका 2 आ गया, तो आपको जो L1 निकल कर यहाँ पर आया है ये L1 है। मान लेते कितना लेंथ का है? 1 2 3 4 5 6 7 8 लेंथ का, 8 लेंथ का है। ठीक है, अब मान के चलते मेरा k इज इक्वल टू कितना था? 3 था, तो 8/2 मैंने किया तो 4 आया। क्या ये ग्रेटर देन इक्वल टू k है? यस ऑब्वियसली। इसका मतलब क्या हुआ कि आप आराम से यहाँ पर कहीं पर भी 2 सब अरे ढूंढ सकते हो जिसका लेंथ k है। जैसे यहाँ पर मैंने इसको पकड़ा 3 4 5 को और 6 7 8 को पकड़ लिया, या फिर आपने इसको पकड़ लिया 4 5 6 को,
7 8 9 को, या फिर किसी को ही पकड़ सकते हो 2 3 4 5 6 7। तो आपको 2 सबरे यहाँ मिल जा रहा है एडजेसेंट, जिनका लेंथ के है और वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी है। ओके, तो एक चीज़ तो ये हो गया, L1/2 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू के। और अगर ऐसा नहीं है, जो कि हमारा इस एग्जांपल में हुआ था कि ये जो लेंथ था, है ना, वो उसमें 2 के सबरे नहीं मिल पाएंगे, 2 के साइज का सबरे नहीं मिल पा रहा है, तो मैंने क्या बोला उसके बाद, स्टार्ट न्यू सबसीक्वेंस, सॉरी न्यू सबरे, एक नया सबरे स्टार्ट करो, इंक्रीजिंग होना चाहिए वो, है ना, नया सबरे स्टार्ट करो यहाँ पर और उसका लेंथ ढूंढ लो, है ना। मान लेते उसका लेंथ 2 है। ओके, तो बस आप यहाँ पर इतना चेक कर लो कि भाई जो आपका L2 मिला है, लेंथ 2 जो मिला है, हो सकता है इसमें भी मुझे मिल जाए कि भाई L2 इतना बड़ा मिल गया कि उसका हाफ करने पर भी ग्रेटर देन इक्वल टू के हो रहा है। तो हो सकता है L2 में भी मुझे 2 सबरे मिल जाए इंक्रीजिंग में। और अगर नहीं मिलता है तो मैं क्या करूँगा, मैं देखूँगा कि L2 और L1 और L2 में जो दोनों में सबसे छोटा है वो ग्रेटर देन इक्वल टू के है कि नहीं। अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू के है, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं L1 से जो सबसे बड़ा वाला है उसमें से 3 एलिमेंट उठाऊंगा, के एलिमेंट उठाऊंगा, और छोटा वाला जो है, सिंस छोटा वाला भी ग्रेटर देन इक्वल टू के है, क्योंकि यहाँ तक मैं मिनिमम चेक कर रहा हूँ, तो जो छोटा वाला है वो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू के है तो ऑब्वियसली बात है वहाँ से के एलिमेंट्स निकल कर आ जाएंगे। और जो बड़ा है, जैसे यहाँ पर L1 बड़ा था, तो ऑब्वियसली यहाँ से मैं के एलिमेंट उठा ही सकता हूँ, ये रहा। ठीक है, अब वो ग्रेटर देन इक्वल टू के हुआ तो हमारा आंसर ट्रू होगा। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, इसका एक प्रॉपर सा ड्राई रन करते हैं। ड्राई रन से क्या होगा, हमें आइडिया लग जाएगा कि एग्जैक्टली यहाँ पर कैसे कैसे चीज़ें काम करेंगी, है ना। तो मैंने क्या बोला, मैं सिंपली यहाँ से स्टार्ट करूँगा, मेरा एक इंडेक्स होगा यहाँ पर, मान लेते हैं ये आई है। ओके, अब सिंस मुझे चेक करना है कि इंक्रीजिंग है कि नहीं, तो एक काम करते हैं, आई यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, इंडेक्स 1 से। मैं चेक करता रहूँगा कि क्या नम्स ऑफ आई जो है, क्या वो ग्रेटर देन नम्स ऑफ i-1 है। अगर है तो इंक्रीजिंग है ये। ठीक है, तो ये मैं चेक करता रहूँगा। तो यहाँ पर देख लेता हूँ कि क्या नम्स ऑफ आई ग्रेटर देन नम्स ऑफ i-1 है। यस, है ना, ये i-1 है। अगर ऐसा है तो इंक्रीजिंग चल रहा है मेरा, तो मैं काउंट करता रहूँगा। ठीक है, करेंट, इसका नाम दे देते हैं करेंट रन, दे देते हैं करेंट रन। ठीक है, उसका वैल्यू स्टार्टिंग में 1 था क्योंकि मैंने इसको इंक्लूड किया हुआ था ऑलरेडी। अभी देखो ये जो ith एलिमेंट है वो प्रीवियस एलिमेंट से बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ, मेरा करंट रन बढ़ गया, मतलब मुझे इंक्रीजिंग सीक्वेंस में 2 लेंथ का भी सबअरे मिल चुका है ना। ये सबअरे मिला जिसका लेंथ 2 है। अब आई जब आगे बढ़ा तो मैं फिर कंपेयर करूँगा, क्या ये अपने प्रीवियस एलिमेंट से बड़ा है। यस बड़ा है, तो मैं इसको +1 कर दिया, मतलब 3 लेंथ का सबअरे मिल चुका है जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ठीक है, अब ये याद रखना कि आप हर टाइम चेक करते रहना कि आपको जो करंट रन मिला है ना, करंट रन जो मिला है, देख लेना कि हो सकता है करंट जितना आपको मिला है सबरे, उसमें 2 सबरे मिल जाए के लेंथ का। नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, आगे बढ़ते रहेंगे, लेकिन अभी तक हाँ इंक्रीजिंग मिलता चला जा रहा है आपको। ओके, 7 के बाद यहाँ पर आए तो 8 है, ये भी बड़ा है तो इंक्रीजिंग हो गया। फिर आई यहाँ पर आ गया, ये भी बड़ा है, इंक्रीजिंग हो गया। फिर जैसे ही आप यहाँ पर आए आपको समझ में आ गया नहीं इंक्रीजिंग नहीं है, क्योंकि देखो 2 जो है लेस देन 9 से। बट आपको एटलीस्ट इतना पता है कि इसके प्रीवियस में जो सब अरे था उसका लेंथ कितना था, 5 था, है ना। तो करंट रन 5 है। और अब आपको चेक करते रहना पड़ेगा कि भाई करंट रन में क्या 2 के साइज़ का सब अरे समा सकता है, नहीं समा सकता है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक और चीज़ मेंटेन करता हुआ चलूँगा कि प्रीवियस में जैसे अभी तो इसका मुझे पता चल गया ये L1 लेंथ है, इसका नाम, इसका लेंथ मैंने क्या रखा, करंट रन। ठीक है, अब जब मैं एक जब नया सीक्वेंस यहाँ से स्टार्ट करूँगा, ओके, तो मैं क्या करूँगा, इसको करंट रन मान लूँगा और इसको प्रीवियस मान लूँगा। प्रीवियस बोले तो ये L1 हो गया मेरा और ये मेरा L2 हो गया, है ना। तो इसको मान लेते हैं प्रीवियस रन, ये मेरा प्रीवियस रन हो गया। और अब मेरा करंट रन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, करंट रन मेरा फिर से लेंथ 1 से स्टार्ट हो रहा है। प्रीवियस रन मेरा कितना था, 5 लेंथ का था। ओके, अब देखो ध्यान देना, अब करंट रन मेरा 1 है अभी के लिए, है ना। अब आई मेरा आगे बढ़ा, मैं देखा आई ये 3 ग्रेटर देन 2 है, यस, तो फिर से लेंथ बढ़ा दिया मैंने। फिर आई आगे बढ़ा, 4 ग्रेटर देन 3 है, यस, बढ़ा दिया मैंने। फिर आई जब यहाँ पर आया तो 3 इज़ नॉट ग्रेटर देन 4। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रेक हो गया, बट मुझे एटलीस्ट ये पता चल गया कि ये जो मेरा करंट रन है इसका लेंथ कितना है, 3 है, ये रहा यहाँ पर 3 है, ये 3 लेंथ का है। ओके, तो मैं हर वक्त चेक करता रहूँगा। पहले तो ये चेक करूँगा कि क्या इसमें 2 सब अरे समा सकता है, नहीं समा सकता, ऑब्वियस सी बात है।
इसमें 2 सब अरे नहीं समा सकता है, इसमें सिर्फ, ठीक है। तो अगर नहीं समा सकता है तो कोई बात नहीं, मैं चेक कर लूँगा कि प्रीवियस रन में का जो लेंथ है वो कितना है, 5 है। करंट रन का लेंथ कितना है, 3 है ना। तो मैं चेक करूँगा, तो दोनों का जो मिनिमम है वो चेक कर लेता हूँ। दोनों का मिनिमम कौन है, 3,5 का मिनिमम कौन है, 3 है। तो क्या ये ग्रेटर देन इक्वल टू के है, यस, है ना। तो ऑब्वियस है इसमें एक सब अरे समा सकता है के साइज़ का, और जो बड़ा वाला है उसमें से के साइज़ का सब अरे मैं ले लूँगा, ठीक है। तो देखा जाए तो मैं हर बार 2 चीज़ें चेक करता रहूँगा कि पहला चीज़ तो ये कि जो करंट रन आपका निकल कर आया है उसमें उसमें क्या दो सवरे मुझे मिल सकता है के साइज़ का। तो उसके लिए मैंने क्या बोला था, सिंपली उसके लिए करंट रन बाई 2 करके देख लेना। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू के निकल गया तो ऑब्वियस ही बात है रिटर्न ट्रू कर देंगे हम लोग, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू अगर ये के है तो ऑब्वियस है 2 साइज़ का सब अरे इस करंट वाले सब अरे में समा जाएगा। और अगर ये नहीं होता तो मैंने क्या बोला, मिनिमम ऑफ प्रीवियस रन का जो लेंथ था और करंट रन का जो लेंथ था, दोनों का जो मिनिमम है वो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू के हो गया तब रिटर्न ट्रू कर देना, ठीक है। तब भी इन दोनों केस में भी, क्योंकि देखो इन दोनों का जो मिनिमम है वो ग्रेटर देन इक्वल टू के है, तो प्रीवियस जो बड़ा वाला होगा ऑब्वियस वो ग्रेटर देन इक्वल टू के होगा ही होगा। तो दोनों में से के साइज़ का अरे हम उठा सकते हैं, ठीक है। तो देखा है तो मतलब ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, फिर भी मैं थोड़ा डीप डाइव चला गया इसमें ड्राई रन करने के चक्कर में। बट आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, एंड इट वॉज नॉट वेरी डिफिकल्ट। थोड़ा देर ऑब्जर्व करते तो आपसे भी आराम से बन जाता, ओके। तो सिंपल सा स्टोरी था, सिंपल सा ड्राई रन था। अभी इसको आराम से कोड करते हैं, फिर इसको फिनिश करते हैं। तो मैं आपको ब्रूट फोर्स और ऑप्टिमल दोनों का कोड दिखा देता हूँ। तो चलो सबसे पहले ब्रूट फोर्स कर लेते हैं। इंट n इज इक्वल टू नम्स डॉट साइज। सिंपल सा ब्रूट फोर्स होगा, इंट स्टार्ट इज इक्वल टू 0, स्टार्ट इज लेस देन स्टार्ट प्लस 2 इंटू के मस्ट बी लेस देन इक्वल टू n स्टार्ट प्लस प्लस, ठीक है। सबसे पहला क्या था, फर्स्ट वाला, कि भाई क्या ये इंक्रीजिंग है, इज इंक्रीजिंग, उसमें नम्स भेज दो, स्टार्ट भेज दो, स्टार्ट प्लस के। सिमिलरली बूल सेकंड वाला जो सब अरे है, इज इंक्रीजिंग नम्स, स्टार्ट प्लस के से स्टार्ट होगा, ये स्टार्ट प्लस 2 इंटू के तक जाएगा, ओके। बस मुझे इतना देखना था कि क्या फर्स्ट इज इक्वल टू ट्रू एंड सेकंड इज इक्वल टू ट्रू। अगर दोनों ट्रू हुआ तो रिटर्न ट्रू कर दो, कभी भी ट्रू रिटर्न नहीं कर पाए तो रिटर्न लास्ट में फॉल्स कर दो। अब बस लास्ट में क्या बच जाता है, इज इंक्रीजिंग वाला फंक्शन, बूलियन इज इंक्रीजिंग। यहाँ पर क्या क्या ले रहे हैं, वेक्टर ऑफ इंट एंड नम्स, और यहाँ पर सिंपली आप इंट और यहाँ पर क्या ले लेते हैं, इंट स्टार्ट इंट एंड, ऐसा ले लेते हैं। इंट आई इज इक्वल टू स्टार्ट, आई इज लेस देन इंट था ना, याद करो, क्योंकि हम यहाँ पर स्टार्ट प्लस के ले रहे हैं तो उससे जस्ट एक पहले तक जाएंगे, क्योंकि ज़ीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होता है। आई प्लस प्लस हो गया, और क्या है, और हाँ हमें कंपेयर करना है ना प्रीवियस एलिमेंट्स, क्योंकि मुझे चेक करना है इंक्रीजिंग है कि नहीं। तो यहाँ स्टार्ट प्लस 1 से स्टार्ट कर लेते हैं ताकि मैं चेक कर सकूँ कि नम्स ऑफ आई जो है ना वो अगर लेस देन या इक्वल टू नम्स ऑफ आई माइनस 1 हुआ, इसका मतलब नॉट इंक्रीजिंग है ना, मुझे इंक्रीजिंग चाहिए था। बट ये जो ith एलिमेंट है अपने प्रीवियस एलिमेंट से छोटा है तो बराबर निकल आया, तो रिटर्न फॉल्स कर दूंगा, नहीं तो लास्ट में रिटर्न ट्रू कर दूंगा। यहाँ तक क्लियर है, एक बार रन करके देखते हैं। इंडीड यस, वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस। अब एक काम करते हैं, ऑप्टिमल वाला अप्रोच कोड कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। इसमें ले लेते हैं इंट n इज इक्वल टू नम्स डॉट साइज, और इंट मेरा जो करंट रन है उसका लेंथ 1 रखेंगे क्योंकि मैंने पहले एलिमेंट को इंक्लूड कर लिया। इंट प्रीवियस रन को 0 मान लेते हैं अभी के लिए, और इंट जो मेरा मैक्स रिजल्टेंट जो होगा उसको अभी के लिए 0 मान लेते हैं, ठीक है। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन एन आई प्लस प्लस, इफ नम्स ऑफ आई अगर ग्रेटर देन नम्स ऑफ आई माइनस 1 हुआ, है ना, क्योंकि वो प्रीवियस एलिमेंट से चेक कर रहे हैं ना, इसीलिए यहाँ पर इंडेक्स आई इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट किया है ताकि आई माइनस 1 मेरा आउट ऑफ बाउंड ना हो जाए। तो आई अगर आई माइनस 1 से बड़ा है मतलब इंक्रीजिंग चल रहा है अभी, तो मेरा करंट रन अभी प्लस प्लस होता जाएगा। और अगर इंक्रीजिंग ब्रेक हुआ, है ना, तो यहाँ पर लिख देता हूँ इंक्रीजिंग ऑर्डर
ब्रेक हो गया यहाँ पर, ब्रेक हो गया यहाँ पर। ओके, और जैसे ही ब्रेक हुआ तो मैं क्या करूँगा, एक नया रन स्टार्ट करूँगा, करंट रन इज इक्वल टू 1 करके, बट प्रीवियस वाले का स्टोर रखूँगा, है ना, प्रीवियस वाले रन का मुझे स्टोर रखना है, इज इक्वल टू करंट रन। ठीक है, अब जब ये सब कर रहे हैं तो हर बार मैंने क्या बोला, दो चीज़ें चेक करेंगे। सबसे पहले इफ़ जो मेरा करंट रन है अगर बाई 2, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू के निकल के आ गया, मतलब वी कैन एकोमोडेट 2 सब एरेज इन इट, 2 सब एरेज इन इट, लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू के। ठीक है, दोनों सबरे का लेंथ के रख सकते हैं, या तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, डिवीजन नहीं करना तो करंट ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू के, ऐसे भी कर सकते हो। तो तब इस केस में भी हम रिटर्न ट्रू कर देंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो मैंने क्या बोला कि दोनों का मिनिमम, इफ़ मिनिमम ऑफ करंट रन एंड प्रीवियस रन, अगर मिनिमम ग्रेटर देन इक्वल टू के है तब भी रिटर्न ट्रू कर सकते हो। ठीक है, और जब बाहर निकल जाओगे तो रिटर्न फॉल्स कर देना, क्योंकि कहीं पर भी अगर आपको ट्रू नहीं मिला तो लास्ट में फॉल्स रिटर्न कर देना। एक बार रन करके देखते हैं, आई होप हमने यहाँ कोई गलती नहीं की हो, लेट्स सी। यस, अच्छा मैक्स रिजल्ट की तो ज़रूरत है ही नहीं ना, क्योंकि हमें लेंथ नहीं रिटर्न करना है, हमें तो बस ट्रू और फॉल्स रिटर्न करना है। सबमिट करके देखते हैं। Let's see. Indeed, yes. We have passed all the test cases. कोई भी डाउट हो तो raise in the comment section. I'll try to help you out. See you guys in the next video. Thank you.